तनीषा क्या बात है, बोलो ना। लिसन, सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो भी हुआ उसके लिए तनीषा, लेकिन मेरे पास। बैठो बैठो। ओके, बोलो क्या बात है। सिर्फ एक सवाल जिसका साफ और सीधे शब्दों में जवाब चाहिए। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? ये कैसा सवाल है तनीषा? सवाल पर सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इतनी ट्रांसपेरेंसी तो है ना हमारे रिश्ते में कि हम एक दूसरे से सच सुनने और बोलने की हिम्मत रखें। क्या तुम जनार्दन अंकल के प्रेशर में आके शादी कर रहे हो? What? नो तनीषा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स मैं ये शादी अपनी मर्जी से ही कर रहा हूँ। तो फिर हमारी शादी से बढ़कर बाकी काम क्यों जरूरी है अयान? मैं कब से देख रही हूँ कि जब से हमारी शादी की बात होने लगी है तुम कहीं अलग ही दुनिया में लॉस्ट हो। ऐसा लगता है तुम्हें इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी सोशल लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, कोई काम हूँ जिसे तुम्हें करना है, तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं। भूल मत जाने मन, तू भले इस गांव से भाग गई है पर थारा बापू और थारी माँ दोनों यही है। अगर तूने अपना पता ठिकाना नहीं बताया ना तो मैं इन दोनों का जीना हराम कर दूंगा, और उससे पहले उस शहरी छोरे के ना दुकान को मैं धुआं कर दूंगा। मार्ट साहब की दुकान। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? मार्ट साहब से बात करनी है। बेटा बात क्या है, मुझे बताओ ना। मार्ट साहब को कॉल करना है। हमारा फोन कहाँ गया? मार्ट साहब। अच्छा ठीक है ठीक है, तू शांत रह, मैं अयान को कॉल करता हूँ, ठीक है? अच्छा बैठो। मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से इतना परेशान हो और मैंने हर्ट किया है तुम्हें, आई एग्री। और तनु, पिछले कुछ दिनों में मेरी लाइफ में जो कुछ भी बीता है वो मेरे कंट्रोल से बाहर था। बट आई अश्योर यू, आज के बाद। आलोक अंकल, कहीं फालतू फिर किसी मुसीबत में तो नहीं? अश्योरिटी दे रहे हो तो मेरी भी एक कंडीशन है। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम ऑफिस नहीं जाओगे। तुम्हारा 110% ध्यान सिर्फ मुझ पे और शादी पे होगा। मैं जनार्दन अंकल से बात कर लूंगी, वो तुम्हें कोई काम नहीं देंगे। तनीषा, यू नो ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पता है बाबा पूरे बिजनेस को लेके मुझ पे डिपेंड करते हैं, और एनीवे पूरा बिजनेस मैं देख रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था शादी के बाद हम दोनों साथ मिलके बिजनेस रन करेंगे। अगर हम दोनों साथ बिजनेस रन करेंगे तो हमारी शादी कौन रन करेगा? पड़ोस वाले सिंघानिया साहब? अरे जोक था। हे भगवान, ये लड़का तो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी इत्तरपुर में छोड़कर आया। एनीवे, अब से तुम्हारा सारा वक्त मेरा है। रही बात बिजनेस की तो वो सिड और किंशुक हैंडल कर लेंगे। तुम बस अपनी होने वाली बीवी को हैंडल करो। तुम्हें आइडिया भी है, अभी तक लहंगा भी डिसाइड नहीं हुआ है। सारे फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट्यूम कलर भी डिसाइड करना है। 3 डिजाइनर्स फाइनल किए, हमें कल ट्रायल पे चलना है और कल अंकल के यहाँ डिनर पे भी जाना है। तुम फ्री तो हो ना? और अगर नहीं हो तो भी प्लीज हो जाना, ओके? दैट्स लाइक अ गुड हस्बैंड। फंसा तेरा भाई। अब उसे पता चलेगा बीवी क्या होती है, शादी क्या होती है, और शादी का लड्डू होता ना अब कितना मीठा होता है। सुन सुन सुन, क्या चल रहा है यहाँ? अरे दिखाई नहीं दे रहा, चुपचाप बातें सुन रहे हैं, तुम भी सुनो। अच्छा सुहाना। माँ, आप देख रहे हो अंदर भाई और भाभी का कितना मस्त सीन चल रहा है। आप भी सुनो ना। सुनो सुनो। अच्छा, हनीमून का क्या सोचा? जगह, डेट, ट्रैवल, बुकिंग सब करनी है हमें। तनीषा, अभी तो बिजनेस से ब्रेक लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम लोग थोड़े टाइम बाद प्लान कर सकते हैं। वाओ, जनाब के पास शादी के बाद हनीमून के लिए टाइम नहीं है। तुम शादी कर ही क्यों रहे हो? अगस्त में ना रक्षाबंधन आ रहा है, एक काम करती मैं तुम्हें राखी बांध देती। तनु, मैंने मना थोड़ी किया है। I'm just saying, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं भी तुमसे टाइम ही मांग रही हूँ। It's decided, हम 1 महीने के लिए यूरोप जाएंगे। यूरोप? अब नई नवीले दुल्हन के लिए इतना तो बनता है ना? यूरोप इज द बेस्ट चॉइस। मुझे पता है तेरे पापा और मम्मी भी यूरोप गए थे,
स्विट्जरलैंड में ना, वहीं पे तू। बस पापा। यू फिल्टर लैम्प की भी कोई चीज होती है ना? हाँ मुझे ऐसी सारी डिटेल्स नहीं चाहिए। ओके। हम ना साउथ अमेरिका भी जाएंगे। मैंने हमेशा से सोचा था जो भी मेरा फ्यूचर हस्बैंड होगा ना, उसके साथ मैं माचू पिचू एक्सप्लोर करूंगी। तनीषा, तनीषा फोन तो दे दो। फोन 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 5 मिनट हमें बात करके नहीं हुए, बस अपने फोन में बिजी हो। तुम मुझे फोन से ज्यादा प्रायोरिटी तो देते नहीं हो, काम से ज्यादा क्या खाक दोगे? रिलैक्स। दूंगा तुम्हें प्रायोरिटी। अब मेरा फोन दे दो। ऐसे नहीं, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज से हमारी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। प्रॉमिस? अगर तनीषा को इस बात के लिए प्रॉमिस दे दिया तो फालतू के बाबा को किया वादा कैसे निभाऊंगा? आफ्टर ऑल फालतू की जिम्मेदारी मैंने खुद अपनी मर्जी से ली है। लोगों की पर्सनल बातें सुनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशरम लोगों तुम्हें। चलो चलो वहाँ से, चलो। अरे तुम तोरो तो। सु, चाचू। भतीजे, वो तेरी चाची ने किया ये सारा। नहीं अयान, ये दोनों यहाँ हम दोनों कोई तुम्हारी बातें नहीं सुन रहे थे, वो भी दरवाजे के बाहर कान लगा के। एग्जैक्टली माँ, हमें तो पता भी नहीं था कि भाई और भाभी अपने हनीमून ट्रिप पे यूरोप जाने वाले। बेटा तू ना चुप कर जा, देखो तो मैं बता। अरे एक मिनट भाई, ये हो क्या रहा है? एक बात बताओ मुझे, इस रूम में सबसे बड़ा कौन है? तेरा चाचा। ओके, इसलिए किसी को भी चुप कराने का सबसे पहला राइट किसका है? तेरे चाचा का। तो मेरे चाचा ये पकड़ो और अपनी बेटी को चुप कराओ। अरे बेटी चुप नहीं होगी, चुप होगा चाचा का भतीजा, क्योंकि 1001 परम पूज्य हर्ष बाबा ने कहा है कि बच्चा जोरू के गुलाम बन जाओ, इसी में पति की भलाई है, वरना जिंदगी भर पिटाई है। करो पिटाई। मैंने कहा आपसे गुलामी करवाई, और आप गुलामी करवाई। बोलो ना। देख भतीजे, गुलामी ना करवाने की बात भी मार मार के हमें कबूल करवाई जा रही है। और मारो और मारो। कुछ भी। ये देखो भाग्यवान हर्षवर्धन मित्तल के जिंदगी की ना एक ही प्रायोरिटी कि अपनी इकलौती प्यारी बीवी को खुश रखना। और भतीजे, तेरी जिंदगी की प्रायोरिटी भी ना यही होनी चाहिए। सो मच अंकल, अब सब कुछ सॉर्टेड है। फाइनली अब मैं घर आराम से जा सकती हूँ। तनु मैं कब से वेट कर रही हूँ, अब चले? यस मॉम, मेरी और अयान के बीच सब सॉर्ट हो गया। अब से अयान का सारा वक्त सिर्फ मेरा होगा। एंड गेस व्हाट, हमने हमारा हनीमून भी प्लान कर लिया है। थैंक यू सो मच अयान। आई एम सॉरी, मैंने तुम पे शक किया और इतना गुस्सा किया। आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, आपका गुस्सा होना लाजमी था। तनीषा आपकी बेटी है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो ये हलाल होने वाला दूल्हा शार लेना चाहता है। चाचा तुम शार लो और ये अपना फोन। थैंक यू। अरे चलो भाई चलो, शार लेने दो इसे। चलो चलो चलो। अच्छा। अरे पप्पी जी, ये अंदर फिल्मी डायलॉग मार के तो आ गए, मगर अभी हमें ना कुछ ज्यादा पता ना है ये फालतू अयान के साथ है कि नहीं, ये बुआ फूफा कहाँ से टपक पड़े, हमें कुछ भी तो ना पता है। वाह अंगूरी वाह, गणित चोखी बात की है तूने। बिना पूरी बात जाने मारा कोई भी कदम उठा उल्टा भी पड़ सकती है। थे जानते नहीं हो रतन सिंह, ये जो हमारी खोपड़ी है ना, ये भी उल्टी है। अब तो जो होगा निपट लेंगे। और वैसे भी जितनी जानकारी चाहिए थी ना हमारे को, वो सब मिल गई। फालतू मुंबई में, बाकी सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। फिर जानते हो वहां किसी को? ऐसा ही कुछ समझ लो रतन सिंह।
अगर तूने अपना पता ठिकाना नहीं बताया ना, अठारा बापू अठारी माँ, इन दोनों का जीना हराम कर दूंगा, जीना हराम कर दूंगा। और उससे पहले बस शहरी छोरे के ना दुकान को मैं धुआं कर दूंगा, धुआं कर दूंगा। अरे फालतू, बेटा तुझे कहा था ना कि अंदर आराम कर, तू बाहर क्यों आई? मुझे ऐसे बाहर जाना है। क्या हुआ बेटा, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तुझे? ना फूफासा, लोग तुम्हारे को एकदम घर जैसे रखे, इसलिए हमारा यहाँ से जाना जरूरी है। मैं उस लीचड़ पप्पी को मार्ट साहब का सपना ना जलाने दूंगी। बेटा पप्पी कौन है ये? हमारे गांव का राक्षस, उस नीच चवन्नी छाप लपट जंटे इंसान का साया भी ना मैं थैलों को ऊपर पड़ने ना दे सकती, इसलिए मारा जाना जरूरी है। फालतू फालतू, तू सबसे पहले तो है ना शांत हो जा, ठीक है? तू अभी बीमार है ना, इसीलिए ऐसी बातें तेरे दिमाग में घूम रही है। कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें ना हमें ना अयान को कुछ भी नहीं होगा बेटा। और वैसे भी मैंने अयान को कई बार कॉल किया पर बात नहीं हो पा रही है। जैसे ही उसका कॉल आएगा ना, हम सब बातें उससे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ना फूफासा, मैंने मन बदल लिया है। मार्ट साहब को हमारे किसी भी मसले में घसीटने की कोई जरूरत ना है। उनका ध्यान इस वक्त से अपने ब्याह और होने वाली लुगाई पर होना चाहिए, ना कि किसी गांव वाली की झंझटों में, जिसे वो सिर्फ चंद दिनों से जानते हैं। हमारे को जाना होगा। फालतू बेटा शांत हो जा बेटा। तुझे पता है तूने अयान को नहीं बल्कि अयान ने तेरा साथ चुना है। तुझे आगे बढ़ते देखना ना सिर्फ तेरा बल्कि अयान का भी सपना है। और अगर ऐसे में तू बिना बताए यहां से चली गई और तुझे जरा भी कुछ हुआ ना बेटा, तो अयान ने जो तेरे बापू से वादा किया है ना, वो टूट जाएगा बेटा। प्लीज शांत हो जा। तू आप बैठ यहां पे। क्या है माँ? आऊं तो रोना, ना आऊं तो रोना। ठीक है, मैं जाती। चुप कर, तू कहीं नहीं जाएगी। मेरे आंखों की नदियों को रोको। नदियां तो रुक जाएगी, पर तुम्हें रुकना होगा अयान की शादी तक। इतना भी क्या सोचना रजिला? मेरा मतलब है, माना कि इनके साथ तुम्हारी अनबन है, पर ये घर, ये परिवार अभी तुम्हारा है ना? और अपने लाडले भतीजे की शादी में उसे आशीर्वाद देने नहीं रुकोगी तुम? मन तो मेरा भी है भाभी, पर बहुत देर हो गई, मुझे जाना होगा। अरे जाने में क्या मजा है जो यहाँ रुकने में है। भाई साहब के साथ जंग करनी है ना, तो आमने सामने करो, दूर दूर से करने का क्या फायदा। तेरे मुंह और दिमाग का कनेक्शन कट गया है क्या बहू? क्या बोली जा रही है? मॉम, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर लड़ाई करनी है तो एक बार आमने सामने रह के दिल खोल के कर लो, दिल का गोबर निकल जाएगा। गुबार बहू, गुबार गुबार। भाभी, गिले शिकवे मुझे नहीं, भैया को दूर करने हैं, और वो तो कभी होगा नहीं। वो कभी भी आलोक को वो इज्जत नहीं देंगे जो इस घर के दामाद को मिलनी चाहिए। तो फिर किस हैसियत से मैं खुशी में शामिल हो जाऊं? आई एम सॉरी भाभी, मैं नहीं रुक सकती। बेटा एक मिनट। क्या बुखार? बच्ची ने खाना खाया? किसको बुखार चढ़ा है? मुझे तो वो क्या है ना, इतनी देर से जद्दू भैया के घर में रुकी हो तो बुखार तो चढ़ना ही था। ओह, और वो कौन बच्ची है जिसने खाना नहीं खाया? अभी तुमने फोन पे बोला ना
बच्ची ने खाना खाया कि नहीं? कौन बच्ची है? मैं? तुम? वो क्या है ना भाभी, आलोक मुझे प्यार से बच्ची बुलाते हैं, तो फोन पे पूछ रहे थे कि बच्ची ने खाना खाया या नहीं, और मेरे मुंह से भी वही निकल आया। भाभी मुझे जाना होगा, आलोक परेशान हो रहे हैं। माँ मैं चलती हूँ। अरे बेटा अयान को तो मिलके जा, अगर उसे पता चला तो चली गई तो बहुत नाराज हो जाएगा। हाँ रिचुला, माँ मैं अयान को सब समझा दूंगी और वो समझ भी जाएगा, लेकिन आप रोना नहीं। ओके बाय। पक्का रिजुला किसी के बारे में इंक्वायरी कर रही थी, शायद कोई लड़की है, कुछ तो झोल है। फूफा के 3 मिस कॉल्स। आई होप फालतू ठीक है। अयान तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बुआ? बोलो के? बताती हूँ, चल मेरे साथ। अरे थोड़ा जोर से बोलो ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मॉम। ओह माय गॉड, तूने ना मुझे डरा ही दिया। ये क्या भूत बन के मेरे पीछे आ रहा है? यार बात करनी है आपसे। अरे अपनी बात छोड़, फिलहाल मुझे इंटरेस्ट है इन दोनों की बात सुनने में। कुछ तो पक रहा है इन दोनों के बीच में, पर सुनाई नहीं दे रहा। एक काम करते हैं, आगे जाके सुनते हैं। चल। तो मैं अब निकलती हूँ। बुआ फालतू की तबीयत बहुत खराब है, मैं आपके साथ चलूंगा। तू पागल हो गया है? शादी का घर है, तू दूल्हा है। तू चिंता मत कर बुआ। कुछ भी होगा तो मैं तुझे फोन करूंगी। हाँ बुआ। अयान मैं हूं ना, मैं तुझे फोन कर दूंगी। याद पक्का? हाँ सेठ तुझे मिला क्या? क्या? अरे वही जो गुम गया था। हाँ झुमका, अभी तक तो नहीं मिला मुझे। अरे यहाँ ही गिरा था, इतना महंगा था। अयान तुमने देखा मेरा झुमका आते जाते कहीं? यहाँ गिरा था, मिल ही नहीं रहा। सिर्फ वहां देखना। आई न्यू इट। बुआ और ये बयान के बीच ना कुछ तो झोल चल रहा है। मैं यही तो बात करने आया था आपसे। अयान ने जो हम सबसे कहा है ना, वो पूरा सच हो ही नहीं सकता। कुछ तो है जो वो हम सबसे छुपा रहे हैं। मुद्दा ये है कि इस कंपनी का सीईओ अयान को नहीं, तुझे बनना है। डोंट वरी, अयान का सब कुछ मेरा ही होगा। सीईओ की कुर्सी भी और तनीषा भी। आई एम प्राउड ऑफ यू। फालतू फालतू पिक्चर चल रही है क्या? कोई बीमारी में भी इतना दिमाग दौड़ा रही है। चलो अंदर चलो, पकड़े इसे। तू पागल है क्या? तब से कॉल किए जा रहे हैं। एक तो तू सारा पैसा खा गया और काम भी पूरा नहीं किया तूने। अगर और पैसे मांगे ना तूने, तेरा दिल गुर्दा किडनी सब बिकवा दूंगा। अब फोन रख। अरे सुन तो लो भाई साहब, मुंबई आ रहा हूँ, थारी मदद चाहिए। वो जो थारा भाई आना अयान, वो हमारी होने वाली लुगाई पालतू को लेके भाग आया मुंबई। क्या? आई श्योर? पक्का अयान तेरी बीवी को भगा के लेके आया? कोई सबूत है क्या तेरे पास, या तूने अपनी आंखों से देखा क्या? अरे देख लिया होता, अगर एयरपोर्ट पर उस दिन गार्डनर रोक कर ना होता। पर यो बात तो पक्की है, हमारी होने वाली लुगाई को थारा भाई अयान ही लेके भागा है। अगर थे ने हमारी मदद की ना उसको ढूंढने के लिए, तो माता रानी की कसम चिया माट को जलाकर राख कर दूंगा मैं। हो ना हो, अयान जिस चक्कर में कल से दौड़ रहा है, वो इस पप्पी की बीवी ही है। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो भाई साहब? नहीं कुछ नहीं। तेरे पास कोई और सबूत है क्या? है? अच्छा, वो फालतू का बापू किसी बुआ फूफा का जिक्र कर रहा था फोन पे।
मुंबई आते ही मिल। ठीक है भाई साहब, राम राम। हो ना हो, अयान ने उस लड़की को बुआ के घर ही रखा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।